बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहाल माँ साहब के साथ है। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ हमेशा की तरह, और वैसे भी आज वीकेंड का भी बाकायदा आगाज़ हो रहा है, आज मंडे भी है। तो जी हमारा यही मैसेज है कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और ये बड़ी पॉजिटिव चेंज आया है मौसम में। गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई थी, हम सब परेशान थे, लेकिन एक खुशगवार जो तब्दीली मौसम में आई है, ये हमें क्या पैगाम देती है? हमें पैगाम ये देती है कि ज़िंदगी में भी हर रोज़ हमें एक जैसा नहीं रहना है, एक तरह का हो कि हमें ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। अपनी हैबिट्स में, अपनी नेचर में, अपनी फितरत में हमें हर रोज़ कोई ना कोई थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए, और ये तब्दीली पॉजिटिव तरीके से हमें करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ज़िंदगी एक लेसन है, सबक देती है, हमें सबक सिखाती है। हर रोज़ एक नया चैप्टर ज़िंदगी का हम उसको पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, और वो चैप्टर फिर जैसे ही दिन गुजरता है तो वो क्लोज़ हो जाता है, फिर अगले दिन एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है। तो यही हमारा पैगाम है कि जिस तरह से मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है और हर रोज़ मौसम बदलता है, तो हमने खुशगवार तब्दीली तो नहीं, मौसम में हर रोज़ आती है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, मौसम कभी बहुत बुरा भी हो जाता है, लेकिन हमने अपने अंदर तब्दीली लेके आनी है, लेकिन पॉजिटिव, हमेशा एक पॉजिटिव चेंज लेके आना। तो यही हमारा आज का पैगाम भी है। बढ़ते हैं जी अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट में हम बात करेंगे स्किन के बारे में। तो स्किन के ये है कि समर स्किन केयर हमें किस तरह से अपनी करनी है, क्योंकि इस गर्मी की वजह से स्किन को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होते हैं। एक्नीज हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, तरह तरह के दाने, रैशेस, बहुत ज़्यादा पसीना जब आता है धूप में। जैसे स्कूल गोइंग, कॉलेज आने वाले हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एसी में, क्लासरूम्स में हर जगह पे एसी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे है वहाँ पे बच्चे हर वक्त तो एसी में रहते नहीं है, एसी से आपने बाहर भी निकलना है। स्किन को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कि हमने अपनी स्किन को किस तरह से गर्मियों में मज़ीद दिलकश बनाना है, खूबसूरत बनाना है, ग्लोइंग बनाना है, और स्किन का वो जो कलर, एक टोन हमारी चेंज हो जाती है ना, इस कलर टोन को चेंज होने से हमने किस तरह से बचाना है। तो माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज, जो कि अक्सर व बेशतर हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा होते हैं, अगेन हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह करो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर शहबाज, गर्मियों में जल्द को धूप के नुकसान से महफूज रखने के लिए क्या सबसे पहले आप सजेस्ट करेंगे? इस मदीहा, गर्मियों में कुछ मसाइल जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होते हैं, जब हम सूरज की छांव में से गुजरते हैं उसकी वजह से होते हैं। कुछ मसाइल जो हैं वो हीट की वजह से होते हैं, और कुछ मसाइल जो हैं एक्सेसिव सीबम यानी कि ऑयल की प्रोडक्शन से होते हैं। तो इस वजह से उसके मुताबिक फिर इलाज भी होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का जो है धूप में, जैसे पीक आवर्स हैं 12 से लेकर 4 बजे के दरमियान में, अगर उस दरमियान में उसका बाहर आना जाना है तो उसको चाहिए कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। फिर उसके अलावा अगर किसी बंदे को जो है वो हीट रैश हो रहा है, या उसकी वजह से, हीट की वजह से उससे एलर्जीज़ हो रही हैं, तो उसको चाहिए एक तो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ एलर्जी की दवाइयाँ इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा अगर किसी बंदे को एक्सेसिव जो है वो डिहाइड्रेशन हो रही है एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, तो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उसको चाहिए कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसको चाहिए कि वो ऑयल कंट्रोलिंग कोई भी फेस वॉश अच्छा सा यूज़ करें। और जैसे आपने बात की कि एक्नी जो है वो बढ़ जाती है, या छाइयाँ बढ़ जाती हैं, या हीट रैश जो है वो हो जाता है, या सन बर्न हो जाता है। हीट रैश तो वैसे मोस्टली बॉडी पे होता है, फेस पे तो फेस पे एक्नी वगैरह, एक्नी, मिलाजमा, और उसके अलावा जो इसके अलावा और जिस तरह के मसाइल, जैसे मैंने कहा कि एक्सेसिव ऑयल की प्रोडक्शन वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो मसाइल होते हैं फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले तो अवॉइडेंस है, उस चीज़ से आपने बचना है, हीट से, सनलाइट से, जो आपको मसला कर रही है। दूसरा, फिर उसका आपने इलाज करना है। इलाज के लिए या तो सन ब्लॉक होगा, या फिर ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश होगा, या फिर कोई अंडरलाइंग अगर कंडीशन है, छाइयाँ हैं, एक्नी है, कोई भी मसला है, सन बर्न है, तो उसका फिर इलाज होगा। अच्छा, नहीं, सन ब्लॉक का आप कह रहे हैं, तो सन ब्लॉक ज़ाहिर है डिफरेंट स्किन टाइप होती है सबकी, तो सनस्क्रीन का इंतखाब करते हुए अगर 3 स्किन टाइप्स को मद्देनजर रखें तो सही रहता है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई है तो उसके लिए पहले मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा, फिर ऊपर से सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अगर जो है वो ऑयली स्किन है या नॉर्मल टू ऑयली है, तो उसके लिए फिर कोई ऐसा
सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा जो कि ऑयल की प्रोडक्शन को कम करेगा। उसे हम कहते हैं सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक। आमतौर पे जेल फॉर्म में आते हैं या पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में ज़ाहिर है धूप में बच्चों ने निकलना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़ासतौर पे हमारी बच्चियां जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, उनकी स्किन पे किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, क्या करना चाहिए उनको सन ब्लॉक के अलावा? और सन ब्लॉक के अलावा एक तो हैट इस्तेमाल किया जा सकता है या कैप इस्तेमाल की जा सकती है जो आगे प्रोटेक्शन दे। फिर उसके अलावा फेस मास्क यूज़ किया जा सकता है। फिर ये दोनों बड़े अच्छे सन ब्लॉक हैं। बाज़ बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमें सन ब्लॉक से एलर्जी हो रही है, सन ब्लॉक से हमारी एक्नी जो है वर्स हो रही है, तो उनके लिए फिर इस तरह की तदबीर होती हैं कि वो कॉटन का फेस मास्क यूज़ कर लें या कैप यूज़ कर लें। अच्छा, वो हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा सा चेंज है डॉक्टर शहबाज, यहाँ पे आप कॉटन का फेस मास्क लगा के आप बाहर निकलें तो लोग वैसे ही आपको हूट करना शुरू कर दें। नहीं, कोविड के बाद ये बड़ी आम सी बात होगी है, लोग बल्कि इसको प्रेफर करते हैं। बच्चियाँ जो हिजाब करती हैं वो हिजाब के साथ उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है, जो नहीं भी करती वो भी फेस मास्क बल्कि फैशन तो के तौर पर गीला गीला नहीं स्किन के ऊपर? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता, चूँकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको डेली बंदा वॉश कर ले। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो वो आपका स्वेट भी एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरा वो आपको सन की रेस से बचा लेता है। वो ज़्यादातर आपने उसी वक्त पहनना जब आपने ट्रैवल करना है। अच्छा। हाँ, क्लासरूम में नहीं आपने पहनना या जो है आपने अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान नहीं पहनना। जब आप बाहर हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तब आपने वो पहनना है। ठीक है। अच्छा, कोरोना के दिनों में जो फेस मास्क हम यूज़ कर रहे थे, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझी शायद आप कोई और फेस मास्क जो हमें बता रहे हैं कि वो लगा के बाहर निकला ना, मैंने कहा वो तो बड़ा अजीब लगेगा। नहीं, वो नहीं। ओके, हाँ, फेस मास्क तो हम लगाते हैं और अक्सर लगाते हैं, ये तो अच्छी चीज़ है का, बल्कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आम हो गया। मेल्स फीमेल्स सारे यूज़ करते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, रोज़ाना सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है? अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि अगर आप घर में लेटे हुए हैं तब भी आपने लगाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, लोग नहीं कहते। लेकिन जो है नहीं, ज़्यादातर इसको सोशल मीडिया वालों ने जो है ना, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ने ज़्यादा इसको हमारे लिए मस्ट कर दिया। एक्चुअली जब आपका सन एक्सपोजर हो तब लगाना चाहिए, या अगर आप मस्ट है या नहीं? मस्ट नहीं है, बिल्कुल मस्ट नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल घर में हैं और घर में लाइट्स बहुत ज़्यादा है, जिसके आगे यूवी फिल्टर नहीं, फिर आप लगा लें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। इवन के जब आप चूल्हे के पास हैं तब भी लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस नहीं होती, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। सन ब्लॉक आपको बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। मैंने तो अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, उनको ये कहते हुए सुना है कि आपने फेस मास्क लाजमी लगाना है, चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हैं या आप नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर हैं, फिर भी आप इतना मस्त नहीं होता। हमारी स्किन में वैसे भी जो हमारी गंदमी स्किन है, इसमें अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन वैसे ही दी हुई है। ज़्यादा जो वाइट स्किन होती है उसके लिए मसाइल होते हैं कि उसमें सन एक्सपोजर से या लाइट के एक्सपोजर से उनमें स्किन कैंसर्स के चांसेस होते हैं। वाइट स्किन जो है ज़्यादा सेंसिटिव होती है? बहुत सेंसिटिव होती है। जो गोरों की स्किन है, स्किन टाइप 1 हम उसको कहते हैं। स्किन टाइप 1 या 2 जो होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से, यानी कि सूरज की छांव में जो वो आती है, लाइट आती है, उसकी वजह से उनको कैंसर के चांसेस होते हैं। इस वजह से उनको सन ब्लॉक का अप्लाई करना वो मस्ट होता है। हमारी स्किन में इतना ज़्यादा उसका मसला नहीं होता। हमारे में मेलानिन जो है वो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बैड इफ़ेक्ट से। इस वजह से हम लोग अगर ना भी लगाएं घर के अंदर तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा, डेली क्या आप सजेस्ट करते हैं कि घर के अंदर रहते हुए हम स्किन की इस तरह से हम केयर कर सकें? क्या करना चाहिए स्किन के लिए? सबसे पहले तो जितने टोटकाज हैं कोशिश करें उनसे अवॉइड करें। तरह तरह के टोटकाज जो होते हैं वो हर किसी को सूट नहीं करते। अच्छा। चलने लगे तो वो सारी ज़िंदगी चलते हैं, वगरना अगर उसका रिएक्शन हो जाए तो बड़ा बुरा होता है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे टोटके भी तो होंगे ना जो सबके लिए यकसां उनका फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो? कुछ टोटके होते हैं, उसमें एक बहुत ज़रूरी टोटका है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी का इस्तेमाल गर्मियों में जितना ज़्यादा होगा, स्किन का टर्गर उतना अच्छा होगा, स्किन उतनी ग्लो करेगी। फिर इसके अलावा पानी इंटेक करना चाहिए? एटलीस्ट जो रिकमेंड करते हैं 8 to 12 ग्लासेस, यानी कि 2 से 3 लीटर 24 आवर्स में। और उसके अलावा फिर खाने पीने में जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ पड़ा है ABC जूस जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। एप्पल, उसमें बीट रूट और कैरेट वगैरह का इस्तेमाल, कई लोग उसमें जो है लेमन भी डाल देते हैं और साथ में जिंजर भी डाल देते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है, बड़ा अच्छा आपके चेहरे पे ग्लो आता है। फिर इसके अलावा
जो डेली कितनी दफ़ा लेना चाहिए ABC? वंस अ डे काफ़ी है। अच्छा। उसमें मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। हाँ जी। नहीं, वो जूस बनाने में इतनी मेहनत नहीं, बाद में जो मशीन धोने में मेहनत लगती है ना, तो बंदा सोचता रह जाता, बंदा जूस ना ही पिए तो अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बिल्कुल पैसे नहीं लगते, जैसे जो है नींद का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो एक्सरसाइज है उसमें कोई पैसा नहीं लगता। शौहर से दूर रहना, ये भी बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट है ना, कि अब टेंशन से आप जितना बचेंगे आप एंग्जाइटी जहाँ से भी आपको होती है, आपको उससे ज़रा थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है किस बंदे को किस चीज़ से एंग्जाइटी है। इसके अलावा जो है फिर वही जैसे हमने बात की सन ब्लॉक का यूज़ करें, उसके अलावा जो है मॉइस्चराइज़र अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यूज़ करें, वगरना ना करें। और एक अच्छा सा क्लिनजर दिन में 2 टाइम यूज़ करें, ये काफ़ी होता है ये सारा कुछ। ठीक हो गया। गर्मियों में मॉइस्चराइज़र वो फिर ज़ाहिर चिप और क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। हर कोई कहता है जी मॉइस्चराइज़र बेशक गर्मियाँ और सर्दियाँ लगाना है, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। अगर फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर ऑयल आ रहा है तो उसमें अगर आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे तो आपने नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट काम किया। कि पहले अल्लाह ताला ने आपके स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए ऑयल प्रोड्यूस किया, आपने फेस वॉश यूज़ किया, उससे एक्सट्रीमली ड्राई हो गया, फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। जो हम मॉइस्चराइज़र्स बनाते हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नुकसानदेह हैं। तो इस वजह से हमने ऐसा अगर हमारी स्किन नॉर्मल है तो उसमें हमने ज़्यादा ऐसा फेस वॉश यूज़ नहीं करना जो बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा है। उसमें जेंटल क्लिनजर यूज़ करना है कि हल्का फुल्का हमारा ऑयल कंट्रोल रहे, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो इस वजह से एक्सेस यूज़ जो होता है मॉइस्चराइज़र का वो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ड्राई हो रही है तब आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या जो है वो ऑयली है और उसका आप ऑयल कंट्रोल कर रहे हैं फेस वॉश के साथ, तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया। अच्छा जी, स्किन केयर में हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं, हमारे सैलून्स हैं, उनका बड़ा एक हाथ है। और आपको पता ही है, वो कहते हैं कि आपको 15 दिन में एक दफ़ा फेशियल ज़रूर लेना चाहिए। और फेशियल में फिर वो जिस तरह से उनका जो ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह से मसाज करती हैं डिफरेंट क्रीमें लगा के, फिर वो स्क्रब होते हैं, इतने उससे रगड़ना स्किन को बाकायदा, इतने मसाज करना, इस बारे में क्या सजेस्ट करते हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो बात यह कि अल्लाह ताला ने हमारी स्किन को खुद ब खुद ही एक्सफोलिएट करने का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अच्छा। 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हमारी स्किन जो है वो खुद ब खुद ही शेड हो जाती है। तो उसको मतलब सांपों की ही एक जी एग्जैक्टली, हमारी सिर्फ हमें नज़र नहीं आती। हाँ। आप उनका नज़र आ जाता है, उनका नज़र आ जाता है क्योंकि वो सारी एक ही टाइम पे उतारते हैं ना। हमारी तो उसका एक साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया, थोड़ी सी उतरी, बल्कि घर में जो सबसे ज़्यादा डस्ट होती है ना, जिनके घर में कारपेट्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंसानी जो जिल्द के खुलिये हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। Really? यस। तो हमारी जो स्कैल्प से डैंड्रफ उतरता है वो भी एक टाइप है कि हमारी शेडिंग हो रही है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को रिप्लेनिश करना और है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आपने बिस्तर को डेली सोने से पहले 3 दफ़ा झाड़ें आप। जी क्योंकि सोते हुए हमारे जो डेड सेल्स होते हैं, कहते हैं बॉडी के, हाँ जी, वो भी होते हैं। फिर उसके अलावा कहते हैं कि कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना हो, इस वजह से उसके लिए बताया गया कि वो उसको झाड़ के सोया जाए। तो इस वजह से जो एक्सेसिवली अपनी स्किन को वो एक्सफोलिएट करते हैं या बार बार जो है वो जाके स्क्रबिंग करवाते हैं, तो उससे बाज़-औक़ात बड़े बुरे जो हैं वो स्किन के ऊपर। और फिर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, पता ना वो किस तरह निकालते हैं, उन्होंने एक वो रखी होती है निडल सी एक, उसके साथ दबा के वो उसका बहरहाल एक तरीकाकार है, वो यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसका मसला ये होता है कि उसके बाद में निशान पड़ जाता है, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। जी ओपन पोर्स के अलावा उसके खड्डे पड़ जाते हैं। उसके और भी तरीकेकार हैं, वो लेज़र से भी हो जाता है। एक चीज़ होती है जिसको इलेक्ट्रोकॉटरी कहते हैं, उससे हम फलग्रेट कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर से, उससे भी हो जाता है। केमिकल पील से भी हो जाता है। अच्छा, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी अपनी स्किन तो बड़ी ग्लोइंग, बड़ी अच्छी होती है, ऐसे फाइन स्किन होती है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, सिर्फ सुबह पानी से चेहरा धोता हूँ साबुन कभी कभी लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ डाइट का अच्छा ख्याल रखते हैं। अच्छा, डाइट कई डाइट में क्या सजेस्ट करते हैं? डाइट में जैसे मैंने बात की कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जूस लेना आपने, जूसेस लेने और उसके अलावा जो है हर एक चीज़ का पोर्शन आपका फिक्स्ड होना चाहिए कि आपने प्रोटीन्स भी लेनी है, आपने उसके अलावा
शुगर्स भी ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी सी, और उसके अलावा आपने कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, ऑयल्स भी लेने हैं। सारी चीज़ों को ये नहीं है कि किसी चीज़ से बिल्कुल ही आप जो है उसकी एक्सेस शुरू कर दें। जैसे लोग सिर्फ पड़ जाते हैं कि हमने जी ये सिर्फ हमने प्रोटीन्स खानी है। आजकल तो लोग ओलंपिक के पीछे जी 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 ओलंपिक के पीछे आजकल हैं। फिर इसके अलावा और बड़े सारे जो हैं बेली फैट को रिमूव करने के लिए सर्जरीज आ गई हैं, उनके पीछे हैं। बहुत सारे आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो जो भी आपने जो आपकी बीमारी है उसके मुताबिक आपने अपना ट्रीटमेंट करवाना है। ये नहीं कि आपने किसी और को देखा और आपने उसके पीछे जो है अपना इलाज शुरू कर दिया। जी जी चलें, अच्छी बात है। आपने कहा कि ऑयल्स हमने ऐड करने हैं अपनी स्किन के अंदर, कैसे? हम तो सिर्फ कुकिंग ऑयल ही ऐड करते हैं। कुकिंग ऑयल ऑयल्स, अच्छा जो हमारे यहाँ यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल होता है, कुकिंग के लिए सबसे अच्छा रहता है। अच्छा। तो ये यूज़ किया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो देसी घी है वो यूज़ किया जा सकता है। फिर बॉडी के मसाजेस जो होते हैं जो लोग करते हैं वो कोई वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक कर लें। कौन सा ऑयल बेस्ट है उसके लिए? डिफरेंट चेंज करते रहें। जैसे कोकोनट ऑयल जो होता है वो लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं, सर्दियों में ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। इसी तरह मेरे जिन पेशेंट्स को एक्जिमा होता है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, या जिनको एलर्जीज होती हैं, उनको हम बताते हैं कि आपने नहाने के फ़ौरन बाद थोड़ा सा ऑयल लेके, सरसों का तेल लेके वो अपने सारी बॉडी पे लगाना है, उसका मसाज करना है और फिर ऊपर से पानी गिरा लेना। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एनट्रैप हो जाता है अंदर, तो उससे जी जी लॉक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो है उसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो होता है वो प्रोलॉन्ग रहता है। और जब आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन मिलती है ऊपर से, नीचे से उसको अपने आप को दोबारा बनाने का टाइम मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि निहार मुँह कॉफ़ी में देसी घी ऐड करके पीने से आपकी स्किन ग्लो करती है और आपका वेट भी कम होता है। कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। कॉफ़ी एक डिटॉक्स है। कॉफ़ी जो है लेकिन वो यूज़ की डॉक्टर जाती है। शहबाज, एलर्जी तो नहीं, जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो वो अगर कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक आपने डेली 2 कप ले लिए मैक्सिमम, तो उससे एलर्जी के चांसेस बढ़ते हैं? यस, ये भी है। जो कॉफ़ी है, चाय है, फिर इसके अलावा इसी तरह ये ग्रीन टी है, वो एलर्जीज भी करती हैं। जब एक्सेस होगी किसी चीज़ की तो वो एलर्जी करेगी। मैंने इसी वजह से कहा हर चीज़ का पोर्शन बनाएं, उसके मुताबिक उसकी जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। एलर्जी के पेशेंट्स जो हैं वो अगर किसी को एलर्जी 2-3 दफ़ा बड़ी सीवियर किस्म की हो चुकी है तो वो 1 कप ले सकता है ब्लैक कॉफ़ी? देख लें, बाज़ बड़ी क्रेविंग होती है। बाज़ देखें ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को चने की दाल से एलर्जी है, उसको उसकी स्मेल से भी जो है एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है तो बेहतर ये होता है कि उससे अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर आप वो थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकते हैं तो ले लें। ये डिपेंड करता है कि आपको उससे कितनी सीवियर किस्म की एलर्जी है। अगर तो आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों को कपड़ों से एलर्जी होती है, तो जिस स्टफ से उनको एलर्जी है उन्होंने वो नहीं कभी भी पहना, अगर वो पहनेंगे दोबारा उससे दोबारा एलर्जी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में कौन सी स्किन एलर्जी ज़्यादा होती हैं? और फिर ये भी बताइएगा जो टैनिंग होती है स्किन की, आपने उससे बचने के लिए क्या स्किन केयर हमारी होनी चाहिए? अच्छा, स्किन की एलर्जीज़ में जैसे हमने पहले बात की कि सूरज की शॉ की वजह से एलर्जीज़ होते हैं, जिसे सोलर अर्टिक एरिया कहते हैं। सोलर अर्टिक एरिया में धब्बड़ बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही लोग जो हैं वो धूप में जाते हैं उनको धब्बड़ बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उसका इलाज यही होता है कि एक तो अवॉइड किया जाए, पानी का इंटेक ज़्यादा किया जाए, और कोई भी एलर्जी की गोली जैसे रिजिक्स हो गया, कैस्टीन हो गया, वो ले ली जाए। अच्छा। वो ज़रा 2-4 दिन लेनी पड़ती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद जाके ठीक होता है। फिर उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चूँकि स्वेटिंग होती है, स्वेट की वजह से या जहाँ पे भी पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे फंगल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो फंगल ग्रोथ जो होती है उसको कम करने के लिए कोशिश करें कि हवादार कपड़े पहने, खुले पहने, बॉक्सर अंडरवियर पहन लें, और इसके अलावा पाउडर का इस्तेमाल करें। इनर्स का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको, है ना? आर्मपिट्स में हाइजीन्स का भी। हाँ जी, बिल्कुल। और आपको चेंज करते रहना चाहिए, और कोशिश किया करें कि जब ख़वातीन स्पेशली जब आप घर में होती हैं, जब आपने बाहर नहीं जाना होता, तो इनर्स जितने कम से कम आप यूज़ करें। आप अपनी स्किन को जितना ज़्यादा ईजी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। हाँ जी, बेहतर होगा। तो फिर फंगल इन्फेक्शन अगर अल्लाह ना करें हो जाएँ तो फिर उनका इलाज करवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो आप सारे घर वालों को इन्फेक्ट करते हैं। आपके कपड़े धुलते हैं, सलाम दुआ लेनी है, आप जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे कोई और बैठेगा, उसको लग जाएगा, जाहिर है। तो ये चंद एक एलर्जीज़ हैं। और फिर आगे आ जाएगा, जैसे चिप का मौसम आ जाएगा, उसमें वो पित्त आ जाती है,
उसके लिए भी यही ज़रूरी है कि खुले कपड़े पहने सही। और साथ में हवादार कपड़े हों और धूप से पसीने से ज़्यादा बचें। फिर जैसे आपने कहा टैनिंग हो जाती है, टैनिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक तो सन ब्लॉक का यूज़ किया जाए, फिर उसके अलावा जो टैनिंग से बचने के लिए विटामिन सी उसका इनटेक भी करना है, उसका सीरम भी लगा सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को विटामिन सी का सीरम सूट नहीं करता, उनको एक्ने होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से देख के आपने इस्तेमाल करना है कि आपको वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही। और फिर इसके अलावा कुछ और पिगमेंटेशन से बचाने के लिए क्रीम्स होती हैं, जैसे मंडालिक एसिड है, अज़ैलिक एसिड है, उसकी क्रीम्स 2 या 3 टाइम्स अ वीक यूज़ की जा सकती हैं। रेटिनोल जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। रेटिनॉल सीरम आता है, वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा लगाया जा सकता है। उससे ऑयल भी अच्छा कंट्रोल रहता है और वो पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज आपके आने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे गुड मॉर्निंग लाहौर।